नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं सत्य की। सत्य ही सत्य मेरे चैनल का नाम है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे सत्य ही सत्य पे। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है, वही ध्येय लेके मैं चली हूँ। उसी को ही मैं ज्योति बना के प्रकाशित करना चाहती हूँ, सत्य की ज्योत। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत्य की। तो आज मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, यदि आप बहुत दुखी हैं और आप यूट्यूब पे उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आपको अक्सर रील्स में, अक्सर अक्सर यूट्यूब में आपको दिख जाता है स्विच वर्ड्स, आपको दिख जाते हैं करंट उपाय कि आप ये उपाय कर लो तो आप 3 दिन में ये हो जाएगा, आप ये कर लो तो 2 दिन में ये हो जाएगा, आप ये तो आप स्विच वर्ड बोलना शुरू करो, हफ्ते भर में ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने ये उपाय करे तो होंगे, मैं तो यकीन जानती हूँ कि आप लोगों ने ये सब ट्राई किया होगा। मगर क्या आपको इससे फ़ायदा मिला? अगर आपको इससे फ़ायदा मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यदि नहीं मिला तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फ़ायदा शायद ही किसी किसी को मिलता होगा, वो भी ये स्विच वर्ड्स की वजह से नहीं, उसकी अपनी मेहनत की वजह से। उसे ऐसा भ्रम हो गया होगा कि मुझे इसकी वजह से ये मिला। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं कि कोई स्विच वर्ड परमात्मा की दुनिया में चलता होगा। मुझे ऐसा फील आती ही नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि उसकी उसके दरबार में कोई शॉर्टकट रास्ता होगा। ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पे तो सच्चा दरबार है। ये तो मेहनत की चलती है, सच्चाई की चलती है। लेकिन हाँ, आजकल कुछ भरमाती हुई दुनिया, आजकल कुछ कुछ ऐसा संसार, कुछ हमारे आसपास ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड खड़ा खड़ा हो गया है कि हमको फील आता है कि हाँ, मतलब ऐसा ऐसा मतलब झूठ का माया जाल, मतलब कुछ कुछ धुंधली सी तस्वीर, जो हमें कुछ कुछ साफ साफ दिखता ही नहीं कि हो क्या रहा है। आप अपने जीवन में उलझे हुए हैं, आप रील्स में लग जाते हैं, आप जो है मतलब इसमें फेसबुक इंस्टा पे ही आपका ज़्यादा समय जाता है। उसमें ही आपको उल्टी सीधी वीडियोस और रील्स वगैरह आती हैं। वो आप देख देख के उपाय करते हैं, और उपाय करते करते कहीं ना कहीं आपका मनोबल टूट जाता है। आप अपनी परेशानी से तो शायद ही निकल पाए, उल्टा और परेशानी गले ले लेते हैं। उल्टा आपको जैसे ऐसा लगता है कि नकारा वाला भाव, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इस टाइप की नेगेटिविटी आपको घेर लेती है। दोस्तों, इस नेगेटिविटी से, इस टाइप की चीज़ों से आज मैं आपको बाहर निकालने की राह दिखाने आई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसा कर लोगे तो आप 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई त्वरा से करे, कोई हृदय से करे, तो 1 घंटे में, 1 दिन में भी उसका उसका जो है बहुत कुछ क्लियर हो सकता है, उसका बहुत कुछ सारे काम बन सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा कोई उपाय, कोई टोना टोटका, कोई जादू मंत्र आपको बताने वाली नहीं हूँ। दोस्तों, मैं सत्य सत्य की सत्य, सत्य ही सत्य, सत्य ही सत्य बताना चाहती हूँ। मैं आपको ऐसा कोई भ्रम जाल में नहीं डालना चाहती कि आप ये उपाय करने से ये काम बन जाएगा, वो स्विच वर्ड बोलने से आपकी लक्ष्मी बरसने लगेंगी, या क्या होने लगेगा। मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। दोस्तों, अगर हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि यदि आपके मन में, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में कितनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, हमारे मन में कितना कुछ भरा पड़ा है जो कि हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो कि हम कह नहीं पाते, जो कि हम ठीक तरीके से उसको अपने हृदय से निकाल नहीं पाते, तो वो ही हमारी बीमारियों का कारण बनती है, वो ही हमारे डिप्रेशन का कारण बनती है। और वो ही कहीं ना कहीं जब हम भीतर से हिल जाते हैं, भीतर से अशांत हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम बाहर भी अशांत हो जाएंगे, बाहर भी हिल जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि
किसी को भी बीमारी आने से पहले 6 महीने पहले उसके सूक्ष्म शरीर में बीमारी प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, कोई भी बीमारी आपके फिजिकल शरीर में आने से पहले आपके मन पे उसका इम्पैक्ट करीब 6 महीने पहले से आने लगता है। आप अगर ध्यान दें तो आपको कोई भी बीमारी आई होगी, उससे उससे पहले आपको मतलब अंदर से भीतरी मन आपका कहने लगता है। दोस्तों, यही मृत्यु के साथ भी होता है। मरने वाले को करीबन 6 महीने पहले आभास होने लगता है कि वो बस अब कुछ ही समय का है। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसका अंतिम समय नज़दीक आने लगा है, वो बहुत हड़बड़ाहट में, बहुत उसमें मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ अपने सारे काम निपटाना चाहता होगा, जल्दी जल्दी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निपटाना चाहता होगा। ऐसा ऐसा देखा है मैंने, ऐसा ही होता है। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से बीमारी आने से पहले भी होता है। जब हम बीमारी हमारे शरीर में आने वाली होती है तो हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, उस बीमारी को हम वहीं के वहीं ख़त्म कर सकते हैं। बीमारी आने से पहले हम अपने आप को वहीं से मन से ही उसको निकाल सकते हैं, शरीर में आने से पहले। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अब आप कहेंगे हमारे, और इसी तरीके से ठीक हमारी रुकावटें हैं, हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो गई है, उसको भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अपने मन को हल्का करके। अब आप कहेंगे मन को कैसे हल्का किया जाए? मन को कैसे हल्का किया जाए? जो हम अब मैं आपको एक उदाहरण यहाँ देती हूँ कि आपका घर जो है कचरे से भरा पड़ा है, कचरे से भरा पड़ा है आपका घर, और आप सफाई करना चाह रहे हैं। तो आप उसमें ये देखना चाहेंगे कि ये कचरा यहाँ से आया था, वो कचरा वहाँ से आया था, ये 10 साल पुराना कचरा है, ये 100 साल पुराना कचरा है। ऐसा कुछ देख देख के फेंकना चाहेंगे, या आप झाड़ू उठाएंगे और सीधा मारेंगे सटासट और पूरे घर को एकदम क्लीन करना चाहेंगे? आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे? दोस्तों, जाहिर सी बात है आप सेकंड वाला ऑप्शन ही चुनना चाहेंगे कि हमें क्या मतलब कचरा कहाँ से आया था, कितना पुराना था, कितनी बास मार रहा था, हमें क्या मतलब इन चीज़ों से? हमें तो कचरा साफ करने से मतलब है, हमें तो अपने घर को सुंदर करने से मतलब है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको एक 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 चीज़ बता रही हूँ, ये आपके हज़ारों कचरे को निकाल के साफ़ कर देगा। जैसे कि हम अक्सर आप फ़ील करेंगे कि जब आपको गुस्सा आती है दोस्तों, तो आप हमेशा अपने से बड़े से, अपने बॉस के, अपने मालिक के, अपने किसी के जो आपके ऊपर है, उससे आप उसकी डांट खा के, उसकी झाड़ सुन के, उसकी उसकी सब सुन के आप चुप रह जाते हैं। और लेकिन जब आप घर की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों, तो बेवजह अपनी पत्नी मियाँ बीवी आपस में लड़ बैठते हैं, बेवजह अपने बच्चों को झिड़क देते हैं, बेवजह अपने सर्वेंट्स को डांट देते हैं। दोस्तों, ऐसा होता होगा आपके मन, ऐसा सबके साथ होता है कि हम अपने से बली पे कभी गुस्सा, कभी क्रोध नहीं दिखा पाते। हमेशा अपने से नीचे वालों पे या जो हमारे अधीन है, हम उन्हीं पे ही क्रोध दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद की घटना पे मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। क्या ऐसा करने के बाद आपके मन में, मुझे तो पता है कि ऐसा होता ही होगा, आपके मन में एक अजीब सी गिल्ट उत्पन्न होती है, एक अजीब सी फील आती है कि यार पछतावा होता है कि मैंने उसको ऐसा क्यों कह दिया। बच्चे को भी अगर एक थप्पड़ लगा दिया है ना, तो आपको बार बार उसका चेहरा याद आता है। अगर आपने बीवी को या मियाँ जो भी हैं आपस में आपने डांट दिया, या सर्वेंट को भी डांट दिया और वो मुंह लटका के चला गया ना, तो आपको उसकी याद 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा आपको, या ये किसी किसी को तो 1-2 दिन याद आती ही रहती है कि यार मैंने ऐसा किया, और हम अंदर ही अंदर गिल्ट में भरते जाते हैं। दोस्तों, इसका उपाय ये है, अब यही चीज़ें आपके मन में गांठ बनते 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 बनते, इसी टाइप की, ये ही नहीं, इसी टाइप की और बहुत सारी चीज़ें गांठ बनते 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 एक बड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, इसको एकदम थोक के भाव में क्लीन करने का, एकदम थोक के भाव में साफ़ करने का तरीका बस ये है कि आप अपने ईष्ट से, अपने गुरु से और उस वो पूरी सृष्टि से
आप एक बार माफ़ी मांगिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी समस्त गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जो इनफैक्ट जो कर्म मैंने किए हैं उसकी वजह से आपको परेशानी आई है, उस परेशानी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जब आप माफ़ी मांगते हैं ना दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं अपने हृदय को हल्का कर रहे होते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने हृदय से अपनी गांठों को निकाल रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ आप दूसरी चीज़ ये कर लीजिए कि आप माफ़ी मांगिए और माफ़ कर दीजिए जिसके प्रति भी आपके मन में थोड़ा बैर हो, घृणा हो, थोड़ी आपके मन में उससे जलन की भावना हो, आप उसे माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपका कितना बड़ा भी अपराध किया हो, आप उसे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, आप इतना माफ़ी माफ़ी मांगिए और माफ़ करिए। ये आज का सूत्र है मेरे मेरे इस चैनल को इस चैनल को बनाने का, इसको 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 खड़ा करने का मेरा यही ध्येय है कि मैं आप लोगों को सत्य बताऊं। सत्य क्या है? सत्य यही है कि जब हम भीतर से बदलेंगे, जब हम भीतर से अपने ऊपर अंदर से काम करेंगे, तभी हमारी ज़िंदगी बदलेगी। अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर डालें। तो दोस्तों, भीतर से, हृदय से, अंदर से माफ़ी मांगिए अपने गुरु के सामने, अपने इष्ट के सामने। मैं ये नहीं कहती कि जाके आप साक्षात उनके पैर पकड़ लें, मंदिर में लोट लोट के रोएं, या किसी व्यक्ति के सामने दंडवत करके माफ़ी मांगे ना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हृदय से मांगें, हृदय से आप सबको माफ़ कर दें, हृदय से आप सबसे माफ़ी मांगें। मैं ये जानती हूँ कि शुरुआत में ये चीज़ आपको झूठी लगेगी, ढोंग लगेगी, लेकिन ढोंग करते करते एक दिन हम असलियत तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आप 4-5 दिन जब ये ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि भीतर से आपका वो भाव आने लगे हैं, आप भीतर से हल्के होने लगे हैं। आप जो है मतलब अपने अपने अंदर जब आपकी सफाई होने लगी है, धीरे धीरे आप हल्का फील करेंगे। आप ऐसा ये करके देखिए दोस्तों, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज मैं इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप सबको माफ़ करें, आप सबसे माफ़ी मांगें, आप बिल्कुल हल्के हो जाएं, कर्म बंधनों से बिल्कुल छूट जाएं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फ्रेंड्स, मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, यदि आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, यदि आप मुझसे, मेरी बातों से आपको प्रभावित हो रहे हैं, आप मेरी बातों से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।